अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है वो एक सिंपल जो हमें क्वेश्चन दिया था उसका किया था, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को भी हम जो है वो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 49/81। 49 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 81 है, 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9। आप इसे 3 पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको जो है वो शॉर्ट मेथड से इस्तेमाल किया है। 49/81 आपके पास इक्वल आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने करना है इसका दोनों साइड्स का जो है वो आपने जज़र लिया, जज़र लेने से आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा 7 स्क्वायर आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर। स्क्वायर आपके जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो 49/81 का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होगा 7/9 के, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में, लिहाजा हमारा आंसर भी जो है वो फ्रैक्शन में ही आएगा। पार्ट 2 है 2.25। 2.25 सबसे पहले आपने इसकी डेसिमल पॉइंट को जो है वो ख़त्म किया, तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हमारे पास 225 डिवाइडेड बाय 100 आया। 225 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 100 है, 2 5 ज़ा 10, 2 0 आपका एज इट इज़ लगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास 225 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है, और 100 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपने इसके स्क्वायर्स बनाए, स्क्वायर्स बनाने के बाद आपके स्क्वायर रूट्स के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको सेपरेटली लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर में आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 2 5 ज़ा 10। क्योंकि क्वेश्चन हमारा डेसिमल प्लेसेस में था, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे। 15 को 10 से आपने डिवाइड किया तो 1.5 आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 144 डिवाइडेड बाय 196। ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन लास्ट क्वेश्चंस में भी की हुई है। 144 की करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। 196 की करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से आएगी। 144 इज इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 196 आपका इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास स्क्वायर्स जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14 आएगा। नेक्स्ट इसकी 2 पे कटिंग की हमने, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 6 डिवाइडेड बाय 7 आया है हमारे पास इसका आंसर। स्क्वायर रूट 144 डिवाइडेड बाय 196 इक्वल है 6 मल्टीप्लाई बाय 7। फोर्थ पार्ट है 0.0196। सबसे पहले वही प्रोसीजर करेंगे कि हमने इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो ख़त्म किया, तो हमारे पास 196 डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा। 196 फैक्टराइजेशन की, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट हमारे पास 10,000 है, 2 5 ज़ा 10, बाकी के ज़ीरोज़ आपके एज इट इज़ लगेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड डबल ज़ीरो आपके वैसे ही आ जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 वैसे ही आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टराइजेशन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट जो है वो बोथ साइड्स पे लिया, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने के बाद और कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आती हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 5 ज़ा 100 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन हमारा डेसिमल प्लेसेस में था, तो आंसर भी हमारा डेसिमल्स में आना चाहिए, तो 14 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वल है 0.14 इसका आंसर। नेक्स्ट 784 डिवाइडेड बाय 441 है।
इस तरह से आपने इसकी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास 484 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2 2 4 और 4 7 28 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास इक्वल आ जाएगा 21 के। नेक्स्ट आपने 7 पे इसकी कटिंग की, 7 4 से 28 और 7 3 से 21 आ जाएगा। 4/3 है इसके पास, 4/3 आपके पास आंसर है। 4 हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है, न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, लिहाजा हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट है आपके पास 113/36। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 आया, उसमें 13 आपने ऐड करना है। 49/36 इसके पास जो है इसकी फ्रैक्शन है वो बनेगी। नेक्स्ट आपके पास 49/36 है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन की। 7 7 49 6 6 36 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 7/6। न्यूमिनेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, लिहाजा हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1/6 हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। नेक्स्ट 3.24 है। 3.24 के सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस को आपने इसको ख़त्म किया तो 324 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 324 की आपने फैक्टराइजेशन की तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 100 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास इसका आंसर आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास 18/10 इसका आंसर है। तो आप इसको 18 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो 1.8 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डेसिमल प्लेसेस में था। नेक्स्ट इसी तरह आप 12.25 का करेंगे। 12.25 की भी सबसे पहले आपने डेसिमल प्लेसेस ख़त्म की, पॉइंट्स ख़त्म किए। पॉइंट ख़त्म करने के बाद 1225 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो आपने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर्स आएंगे। स्क्वायर रूट लेंगे आप बोथ साइड्स पे, तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास वैल्यूज़ बचती हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड कर दिया आपने 35 को 10 से तो 3.5 इसका आंसर आएगा। 9th पार्ट है 325 डिवाइडेड बाय 900। 900 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 में 325 आप ऐड करेंगे तो 3025 आ जाएगा। 3025 डिवाइडेड बाय 900 की अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने से आपके पास कुछ इस तरह से आपकी ये चीज़ें मौजूद हैं। ये वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। उसके बाद आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 30 आ जाएगा। 5 पे आपने इसकी कटिंग की, 11/6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 11 बड़ा है, 6 छोटा है, लिहाजा हम इसकी फर्दर डिवीजन करेंगे तो 15/6 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करना है। पॉइंट ख़त्म किया, 5929 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इस तरह से आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 के इक्वल आ जाएगा। तो 77 को 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 7.7। नेक्स्ट आपका 1252 डिवाइडेड बाय 324 है। 324 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 324 आया, उसमें 252 ऐड किए तो 576 आपके पास आंसर होगा। 576 डिवाइडेड बाय 324 आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से की। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने उसका स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने से आपके पास इस तरह से पेयर्स बनते हैं। पेयर्स आपने जब स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका 576 का और डिवाइडेड बाय 324 आपका इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24। 2 2s are 4, 2 3s are 12, 2 3s are 6, 6 3s are 18 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद आपके पास 4/3 आंसर आया। 4/3 जो है उसकी आपने फर्दर डिवीजन की तो डिवीजन करने से आपके पास 1/3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 1.5625
तो सबसे पहले आपने इसकी सेम वही प्रोसीजर कि आपने इसकी जो है वो फ्रैक्शन को ख़त्म किया, पॉइंट को ख़त्म किया। पॉइंट को ख़त्म करने के बाद आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा 15,625 डिवाइडेड बाय 10,000। इसकी आप इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास इस तरह से आपकी ये वैल्यूज़ आती हैं। वही स्टेप करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 15,625 की फैक्टराइजेशन की तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5 आया। और 10,000 की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा। 125 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रूफ दैट में आपसे कहते हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। पार्ट 1 है हमारे पास √9 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू √9 मल्टीप्लाई बाय √36। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी आपकी राइट हैंड साइड के। स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 36 की आपने फैक्टराइजेशन की तो 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर आपके पास है तो स्क्वायर्स आपके स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट्स में है तो स्क्वायर रूट्स जो है वो स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। 18 इज इक्वल टू 18 है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्क्वायर रूट 144 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल है आपका स्क्वायर रूट 144 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। 144 की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन की। 4 के आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगी। स्क्वायर्स लगाए, पेयरिंग थी हमारे पास, एक ये पेयर था, एक ये था, एक ये और एक ये। स्क्वायर रूट्स आपस में जो है वो स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा। सेम यही प्रोसीजर आपने यहाँ पे किया। राइट हैंड साइड की आप लोगों ने 144 की फैक्टराइजेशन की तो ये आया, 2 की फैक्टराइजेशन की तो ये आया। स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर से कैंसिल किया तो आपने मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर जो है वो 24 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, विच इज प्रूव्ड। 144 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल है अंडर स्क्वायर रूट 144 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 के। 144 की फैक्टराइजेशन की आप लोगों ने, 9 की फैक्टराइजेशन की तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। बोथ साइड जो है वो हमारी इक्वल है, दोनों का आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट 256 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल है टू स्क्वायर रूट 256 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 के। फैक्टराइजेशन करेंगे 256 की, 4 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी और 256 की आपके पास ये फैक्टराइजेशन है। दोनों साइड्स पे आप लोगों ने जो है वो फैक्टराइजेशन करके वैल्यूज पुट की। आपके पास स्क्वायर रूट्स जो हैं वो स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 16/2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा तो आंसर आपके पास 8 है। दोनों साइड्स के आंसर्स इक्वल हैं, लिहाजा हमारी ये साइड्स भी दोनों जो है वो प्रूव होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने 576 डिवाइडेड बाय 144 स्क्वायर रूट होल पे है इज इक्वल होगा स्क्वायर रूट 576 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 144 के। इनकी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इनके पेयर्स बनाए, पेयर्स का स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस साइड पे भी कुछ वही फ्रैक्शंस की जो आप लोगों ने पेयरिंग की तो आपके पास स्क्वायर रूट्स कैंसिल करने के बाद यही वैल्यू आ रही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 2 2 ज़ार 4,
4 3 are 12, 12 1 are 12, 12 2 are 24, यहाँ पे भी 12 1 are 12, 12 2 are 24। बोथ साइड्स आपकी इक्वल है, 2 इक्वल है 2 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।